पीटीवी हिंदुस्तान आप सभी देख रहे हैं। ये रुक करते हैं आज की कुछ खास ताजा अपडेट्स की ओर। चीन संग संबंध सुधारने की हुई पहल, पश्चिमी देशों को भारत ने दिया संदेश। भारत और चीन ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले गश्त की अनुमति देने के समझौते पर हस्ताक्षर किए। इससे दोनों देशों के बीच सुधार की उम्मीद जगी है। हालांकि कनाडा में खालिस्तानी कार्यकर्ता की हत्या से भारत और पश्चिम के बीच तनाव बढ़ गया है। जानकारी के अनुसार भारत ने चीन के साथ संबंधों को बेहतर बनाने की कोशिश की है, जिससे अमेरिका और उसके सहयोगियों को चिंता हो सकती है। यूपी उपचुनाव 2024, करहल से अभयराम यादव मैदान में, अखिलेश का देंगे साथ। मुलायम सिंह यादव की कदकाठी वाले अभयराम यादव को देख मैनपुरी कलेक्ट्रेट में नेताजी को याद कर कुछ कार्यकर्ताओं की आंखें नम हो गई। अभयराम यादव ने कहा कि तेज प्रताप सिंह यादव करहल सीट से जीत कर आएंगे। उन्हें कोई नहीं हरा सकता, क्योंकि करहल विधानसभा के लोग सपा को दिल से मानते हैं। शिवसेना 45 उम्मीदवारों की सूची जारी, शिंदे इस सीट से लड़ेंगे चुनाव। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए शिवसेना ने 45 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। सीएम एकनाथ शिंदे कोपरी पाचपाखाड़ी से चुनाव लड़ेंगे, जबकि पैठण से विलास संदीपान भुमरे को मैदान में उतारा गया है। हार के बाद भी नहीं बदले राहुल, टिकट बंटवारे में बड़ा खेल। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने 21 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। इसमें कई विधायकों को दोबारा टिकट दिया गया है, जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं। राहुल गांधी ने पहले कहा था कि आरोपी नेताओं को टिकट नहीं दिया जाएगा, लेकिन कांग्रेस ने इस नियम का पालन नहीं किया है। रूस यूक्रेन युद्ध, पीएम मोदी का विमान कैसे गुजरा, क्या जंग रुकी? रूस यूक्रेन युद्ध के बीच पीएम मोदी का विमान यूक्रेन में कैसे सुरक्षित लैंड हुआ, ये सवाल सोशल मीडिया पर उठ रहा है। वीआईपी मूवमेंट के लिए सुरक्षित रूट बनाया जाता है, लेकिन युद्ध के दौरान कुछ समझौते होते हैं, जिसमें आम लोगों को निकलने के लिए सेफ पैसेज दिया जाता है। पीएम मोदी के अलावा अमेरिका, ब्रिटेन, इंडोनेशिया व ऑस्ट्रेलिया के नेता भी यूक्रेन पहुंचे थे। हिमाचल मस्जिद विवाद पर बोले सीएम सुक्खू, कहा राज्य में 97% हिंदू आबादी। हिमाचल प्रदेश के शिमला और मंडी में मस्जिद विवाद पर सीएम सुखविंदर सुक्खू ने चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने कहा कि राज्य में 97% हिंदू आबादी है, ऐसे में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण कैसे हो सकता है। मुसलमानों ने खुद अवैध निर्माण हटाने की पेशकश की है, लेकिन बीजेपी ने हरियाणा चुनाव से पहले सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की है। सीएम ने कहा कि हिमाचल में प्रवासियों का कोई विरोध नहीं है। बिहार में हिंदू स्वाभिमान यात्रा, गिरिराज का हितिया बीजेपी का। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने 18 से 22 अक्टूबर को बिहार में हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाली। बीजेपी ने इससे दूरी बनाई और जेडीयू भी असहज नजर आई। यात्रा में लव, थूक और लैंड जिहाद का मुद्दा उठाया गया। सीमांचल में रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठ पर भी चिंता जताई गई। उमर अब्दुल्ला का तोहफा, क्या जम्मू कश्मीर विधानसभा में बीजेपी से मित्रता? जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में जीत के बाद उमर अब्दुल्ला ने बीजेपी को डिप्टी स्पीकर का पद सौंप दिया है। उमर ने कहा कि वो किसी से टकराव नहीं चाहते। जानकारी से बीजेपी से ना तो दोस्ती और ना ही दुश्मनी वाली राह पर चलने का संकेत मान रहे हैं। उमर ने ये पद बीजेपी को देकर भविष्य की राजनीति पर ध्यान केंद्रित किया है और कांग्रेस को संकेत दिया है कि घाटी में नुकसान से बचाने की कोशिश की है। बटेंगे तो कटेंगे, सीएम योगी के बयान पर डिंपल यादव का रिप्लाई, उपचुनाव से पहले आखिर क्या बोल गयी? मैनपुरी में उपचुनाव से पहले सियासी पारा हाई है। सीएम योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान पर डिंपल यादव ने पलटवार करते हुए कहा कि ऐसी सरकार और ऐसी सोच हमेशा बांटने का काम करती है। उन्होंने कहा कि युवा नौकरी चाहता है, बेटियां सुरक्षा, किसान खाद और बिजली चाहते हैं। डिंपल यादव ने कहा कि बीजेपी का दावा 80 में से 80 सीटें जीतने का था, लेकिन पहले भी उनके दावे फेल हो चुके हैं। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पीटीवी हिंदुस्तान। यदि आपने अभी तक आपका अपना यूट्यूब चैनल पीटीवी हिंदुस्तान सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबा दें।